गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मैं भारती आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल लाइफ विद भारती दहिया में। और सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैंने खाने की तैयारी कर ली। जो फर्स्ट राउंड होता है आटा लगा लिया है और सब्जी चॉप कर ली है। सब्जी में मैं बनाने वाली हूँ अरवी। और अरवी को छीलते टाइम यहाँ पर थोड़ा बहुत छिलके वगैरह गिर गए थे और आटा लगाते टाइम आटा गिर गया था, तो इसलिए मुझे लगा कि चलो एक बार मैं स्लेब को साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद मैं अपना जो नेक्स्ट राउंड है वो स्टार्ट करूँगी सब्जी में तड़का लगाने का और दिव्यांश का जो ब्रेकफास्ट है वो पैक करने का। और एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको बारीक बारीक से चॉप कर लूँगी। और आज मैं हल्की ग्रेवी वाली अरवी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और जिस दिन मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ अरवी की, उस दिन सिर्फ मैं अजवाइन का यूज़ करती हूँ। बाकी टमाटर प्याज कोई चीज़ नहीं डालती, सिर्फ अजवाइन और सूखे मसाले। तेल गर्म होने के बाद मैंने अजवाइन डाल दी थी। उसके बाद जो बारीक कटे हुए प्याज थे वो डाल दिए थे और जो टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट था वो। और उसके बाद मैंने अरवी डाल दी थी। अरवी को 2-3 मिनट पकाने के बाद उसके बाद मैंने सूखे मसाले ऐड कर दिए थे और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने पानी। आज रस वाली जो है अरवी की सब्ज़ी वही बनाऊंगी। और कुकर का ढक्कन लगाने के बाद कुकर को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दिया था और इस साइड तवा रख दिया, क्योंकि इसी साइड मेरा हाथ ज़्यादा चलता है, दूसरी साइड हाथ बंद सा जाता है। और यहाँ पर मैंने 2 बनाए थे पराठे और 2 गाय की रोटी। और दिव्यांश हाफ पराठा सुबह खा के जाता है, 1.5 में टिफ़िन में पैक कर देती हूँ। साथ में कभी दूध, कभी चाय, तो कभी बनाना शेक, ये सारी चीज़ें दे देती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं मैगी, पास्ता, ये सारी चीज़ें बहुत कम देती हूँ, बहुत ही कम। कभी कभी हो जाता है कि चलो बच्चा है जिद कर लेता तो अलग बात है, वरना मैं बहुत कम देती हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन गया था और मैंने लंच पैक कर दिया था, भेज भी दिया। अभी जो मैंने सूट स्टिच किया था 2-3 दिन पहले, उसको मैं भिगो के रख दूँगी शैम्पू में। और तब तक कर लेती हूँ अपने बाकी के काम, क्योंकि मैं इसको रगड़ के धो नहीं सकती। सूट पे हैवी वर्क होने की वजह से मैं इसको रगड़ के धो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने भिगो दिया। तब तक घर के बाकी के काम मैं ख़त्म कर लूँगी और फटाफट से किचन को समेट लेती हूँ। किचन के साथ साथ घर के बाकी के काम भी ख़त्म कर लूँगी। और अभी डीप क्लीनिंग मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अहोई अष्टमी के फास्ट के बाद मुझे दिवाली की सफाई करनी है, तो तब हो जाएगी। अभी मुझे और बहुत सारे काम है, स्पेशली स्टिचिंग के काम हो गए हैं। और अभी जो कल मैंने एक सूट की कटिंग की थी वो भी मुझे स्टिच करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ और थोड़े से मोटे मोटे वाले काम कर रही हूँ। ज़्यादा डीप वाली क्लीनिंग मैंने अभी स्टार्ट नहीं की है, फुर्सत में आराम से पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर दूँगी। और यहाँ पे प्लेट मेरे हाथ से गिर गई थी। और कभी जब हम जल्दी जल्दी में काम करते हैं ना, तो काम बनते ज़्यादा है और बनते कम है और बिगड़ते ज़्यादा है। और जो कल मैंने सूट कटिंग किया था वो मैं सोच रही थी कि दिव्यांश के आने से पहले पहले मैं उसको स्टिच कर दूँ, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी हो नहीं पाता। सोचा मैंने ये था कि दिव्यांश के आने से पहले पहले सूट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए स्टिच होके, लेकिन शुरू ही मैंने उसके आने के बाद किया था। बस थोड़ा सा हो जाता है कि कई बार काम ख़त्म नहीं होता। और बस थोड़ी देर मैं लेट भी गई थी दवाई लेके। और दवाई लेने के बाद आप लोगों को पता है कि मुझे नींद बहुत आती है, तो बस यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। और उसके बाद फिर नहाना धोना झाड़ू पोछा काफ़ी काम हो जाते हैं। और एक दिन पहले मैंने पूरे घर में पोछा भी नहीं लगाया था, क्योंकि इस दिन बारिश पूरा दिन चली थी और बारिश वाले दिन मैं पोछा नहीं लगाती। वो बस एक काम करके वेस्ट ही करना होता है, पोछा लगाओ और फिर वो बारिश की वजह से पूरे घर में किचपिच हो ही जाती है। लेकिन आज मैंने पोछा तसल्ली से लगाया था पूरे घर में बैठ के। और वैसे भी अब मोप मेरा ख़राब हो चुका है, तो हर रोज़ मुझे बैठ के ही पोछा लगाना होता है। और यहाँ पे मैंने जो सिंक थी वो भी अच्छे से क्लीन कर दी थी। बस ये है कि बिल्कुल डीप वाली क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ मैं, कि जो दिवाली वाली सफाई में स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी जो रूटीन की जो क्लीनिंग होती है वो तो मैं हर रोज़ कर ही रही हूँ। हाँ, एक दिन पहले मैंने नहीं की थी क्योंकि बारिश थी, पहले ही मैंने बताया, तो बारिश की वजह से मुझे लगता है कि चलो क्यों काम करके टाइम भी ख़राब करना, और काम भी लगता नहीं कि बन गया, तो इसलिए मैंने कल छोड़ ही दिया था। और यहाँ पे जो किचन टॉवल थे वो मैंने भिगो दिए थे बर्तन साफ़ करने से पहले गर्म पानी में। अभी इनको भी धोना है, तो इनको मैं बाहर बैठ के तसल्ली से धोऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने किचन को क्लीन कर देती हूँ। सबसे पहले तो करूँगी गैस चूल्हा साफ़, और उसके बाद जो काउंटर टॉप है उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अब शाम तक का जो मेरा खाना पीना
वो कंप्लीट हो चुका है और अभी बस नहाना है और नहाने से पहले पोछा लगाना है। तो शाम तक बस मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जब दिव्यांश आएगा तो उसको खाना गर्म करके देना है या फिर बीच में चाय या दूध वगैरह। तो खाना बनाने का तो कोई काम नहीं होगा, अब सीधा डायरेक्ट रात का ही खाना बनाना होता है, क्योंकि बीच में मैं लंच नहीं बनाती हूँ, सुबह ही हमारा हो जाता है ब्रेकफास्ट लंच जो भी होता है। तो बस यहाँ पे काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया था और एक दो डिब्बे जो सुबह मैंने निकाल लिए थे वो अभी रख रही हूँ। तो बस किचन का सारा काम ख़त्म और अभी फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू। वैसे पूरे घर में मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था दिव्यांश के जाने से पहले ही, लेकिन खाना बनाने के बाद जब हम किचन में काम करते हैं तो किचन थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता। तो किचन में और किचन के जो सामने वाला जो एरिया है उसमें मैं दोबारा से पोछा लगा देती हूँ। और पोछा लगाने के बाद जो सुबह मैंने सूट भिगोया था उसको धोना है और धोते धोते बाथरूम साफ़ करना है और बाथरूम साफ़ करके मैं नहा के बाहर निकलूँगी। बस फिर हो जाएगा मेरा सारा काम ख़त्म और तब तक दिव्यांश का भी आने का टाइम हो जाएगा। फिर मुझे सूट को सिलना स्टार्ट करना था। तो बस फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं और बस अभी पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। और जब से मेरा मॉप ख़राब हुआ है तब से बैठ के ही पोछा लगाना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है मेरे। और बस अभी पहले किचन में पोछा लगाऊंगी और उसके बाद जो किचन का जो सामने वाला एरिया है उसमें और जो मेरा बेडरूम है उसमें। और बेडरूम में भी बस वैसे पोछा मैंने लगा ही दिया था सुबह, फिर यही होगा कि चलो अब लगाना स्टार्ट तो कर ही दिया, एक बार और लगा देती हूँ। 2 दिन की जो कसर वो आज पूरी कर दूँगी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने पोछा नहीं लगाया था। और बैठ के पोछा लगाने में वैसे तो अच्छे से सफाई हो जाती है, लेकिन बैक की बैंड बज जाती है बिल्कुल। कमर का जो दर्द होता है वो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन करे तो क्या करें। और अभी मार्केट जाऊंगी तब लेके आऊँगी, सिर्फ इसकी स्टिक लेके आनी है मुझे, बाकी जो बकेट है उसको मैं कम ही यूज़ करती हूँ। वैसे वो चल भी रही है अगर कभी काम चलाना हो तो, सिर्फ मुझे स्टिक की ज़रूरत होती है। और पोछे मेरे 2 नए के नए पड़े हैं, वो सिर्फ स्टिक टूट गई थी। तो बस यहाँ से पोछा लगाने के बाद फटाफट जो मेरा बेडरूम है उसमें भी लगा दूंगी। और सिर्फ सामने सामने मैंने पोछा लगाया था बेडरूम में, बाकी मैं पहले लगा चुकी थी। और उसके बाद आ गई थी मैं सीधा बाथरूम में और सूट को बस ऐसे ही पानी में से निकालना था, क्योंकि रगड़ने का तो कोई इसमें काम था ही नहीं, इसमें वर्क इतना हैवी था। और जब मैं पहनूंगी आप लोग देख लेना और मुझे ज़रूर बताना कि ये जो साड़ी से मैंने सूट स्टिच किया है वो आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे मैं देख रही थी वाइपर, और वाइपर का भी जो स्टैंड था वो टूट गया था, जो एक इसमें स्टिक होती है वो टूट चुकी थी। तो बस साथ के साथ बाथरूम भी साफ़ हो जाएगा और नहाना धोना भी हो जाएगा और जो ये सूट है ये भी मेरा धुल जाएगा। और इस सूट को मैंने सुखा दिया था बाहर ऊपर छत पे, क्योंकि अच्छी सी धूप निकल गई थी और इसको मैं सुखा के भूल गई और एकदम से इतनी तेज़ बारिश हुई, मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मैंने ऊपर सूट सुखा रखा है, क्योंकि जो नीचे आंगन में तो कोई चीज़ थी नहीं और मुझे ये मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने सूट ऊपर सुखा रखा है। और रात को ध्यान आया मुझे, तब ये पूरा भीग चुका था, दोबारा से फिर धोना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है उसमें स्मेल आ जाती है कपड़ों में थोड़ी सी। तो दोबारा से मेरा काम बढ़ गया था। और बाथरूम भी इतना गंदा नहीं था, बस ये था कि जो पानी है शैम्पू का उससे एक बार और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और बस सीधा यहाँ से नहा के निकली थी मैं बाहर, क्योंकि जब भी बाथरूम साफ़ करते हैं कपड़े वैसे ही भीग जाते हैं और मुझे बैठ के कपड़े धोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं हमेशा मशीन में ही कपड़े वॉश करती हूँ, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम मशीन में वॉश नहीं करते, जिनका कलर जाता है और जिनके ऊपर हैवी वर्क होता है, तो वो कपड़े हाथ से ही धोने पड़ते हैं। और हाथ से मैं जब भी कपड़े धोती हूँ मैं पूरी भीग जाती हूँ। तो बस अभी नहा धो के और मैं बैठ गई थी सिलाई मशीन पे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी जो चोली है वो तैयार करूँगी। और चोली पे मुझे याद आ गया कल जो मैंने वीडियो का टाइटल डाला था कि चोरी, जो कि दिव्यांश ने बोल दिया था कि मम्मा चोरी का सूट है, तो मैंने भी वही टाइटल डाल दिया। देखो नेगेटिव टाइटल पे ही लोग खोल के देखते हैं कि हाँ शायद ये चोरी का सूट होगा, लेकिन इस टाइटल पे थोड़ा सा घर में डिस्कस हुआ। देखो जो हमें रोज़ देखते हैं, रोज़ हमसे बात करते हैं, उनको तो पता ही होता है कि ये सिर्फ एक सस्पेंस होता है कि वीडियो के अंदर क्या हो सकता है। और बात करते करते मैं बता देती हूँ कि अभी मेरी चोली बन चुकी थी और यहाँ पे जो इसका घेरा था वो मैं तैयार कर रही थी। इस तरह से मैंने फ्रिल डाली थी और सेंटर में मैंने एक कट का निशान दे दिया था, जिसमें चुन्नटें डाल दी उस पर भी, और नीचे जो मैंने इनर लगा रखा है उस पर भी। और इनर मैंने जो साड़ी का पेटीकोट था उसी का लगा दिया था, मैंने एक पैसा नहीं लगाया बाहर से। और मेरा बहुत अच्छा करवे चौथ का अच्छा सा सूट तैयार हो गया था। और
वो भी बिना पैसे लगाए। तो अभी बात कर लेते हैं टाइटल की। तो थोड़ा सा बुरा भी लगा कि सिर्फ टाइटल देख लेते हैं और बता देते हैं कि ऐसा टाइटल डाल रखा है कि कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा देगा। तो जब मैंने कहीं से कोई चीज़ खरीदी नहीं, कहीं से मैं कुछ लेगी नहीं, तो चोरी का इल्ज़ाम ऐसे ही थोड़े लगा देगा। तो बुरा लगा कि ऐसी मतलब सोच है मेरे लिए कि मैं चोरी कर सकती हूँ। वो तो सिर्फ दिव्यांश ने बोल दिया मम्मी चोरी का सूट है ये, तो और वही मैंने टाइटल डाल दिया। स्लीव्स नहीं लगाई है, ये मैं लगाऊंगी कल, क्योंकि अब भी डुगू को लगी हुई है भूख, इसके लिए बनाना खाना, कहीं सो ना जाए। तो मैं अभी दिखाती हूँ, जितना मैंने रेडी कर दिया है उतना मैं दिखा देती हूँ, बाकी स्लीव्स कल लगाऊंगी। और एक सजेशन भी चाहिए था कि इस पे कुछ लेस वगैरह लगाऊं या फिर सिंपल ऐसे कैसा रखूं, क्योंकि मैं सोचूं इसका दुपट्टा हैवी ले आऊं। तो ये हो गया साड़ी का रीयूज, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये इसकी चोली, और ये देखो कितने अच्छे से फ्रिल आई है सारी की सारी। और यहाँ पे शायद ना वो स्टिच करते टाइम चुन्नट हो गई होगी। तो ये तो है इसका पीछे का, और ये है इसका फ्रंट, और दोनों साइड मैंने गोल गला किया है। ये देखो, अब मैं दिखाऊं कैसे, क्योंकि मैं अकेली हो गई, कोई और कैमरा पकड़ने वाला होता तो मैं जरूर दिखाती। और जो ये साड़ी की वो थी लेस थी, वो यहाँ पे यूज कर ली मैंने। और इस पे मैं सोच रही हूँ गोल्डन कलर का दुपट्टा लेके आऊँ और गोल्डन कलर की इसकी पैंट लेके आऊँ। और इससे ज़्यादा अगर कुछ इसके ऊपर करना है, यहाँ पे स्टोन लगाने हैं, या फिर चोली की जो ये सिलाई है ये वाली सेंटर वाली जिसपे फ्रिल डाली हुई, यहाँ पे कोई लेस लगानी, तो वो आप लोग मुझे आइडिया जरूर देना, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई है नहीं जिससे कि मैं ये आइडिया मांगू। आप ही लोग हैं जिनसे कि मैं ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो और ये भी जरूर बताना कि सूट लग कैसा रहा। अभी इसकी तुरपाई करनी है और बाजू लगानी है, बाकी सारा का सारा सूट रेडी हो चुका है। और फुल स्लीव्स मैं सोच रही हूँ कि बाजू यहाँ तक की करूँ, वो चुन्नटों वाली, यहाँ पे भी चुन्नट और यहाँ पे भी चुन्नट। बाकी आप लोग मुझे जरूर सलाह देना, क्योंकि मुझे पता है कि व्लॉगिंग ज़्यादातर लेडीज़ ही देखती हैं और लेडीज़ को इन चीज़ों की बहुत ही नॉलेज होती है। तो ये देखिए मेरा सूट कैसा लगा। एक मिनट बेटा, पूरा तो दिख ही नहीं रहा है। थोड़ा सा नीचे कर दो कैमरा, नीचे की साइड कर दो, नीचे की साइड, गिराना मत इसको नीचे। हाँ बस, तो ये चीज हो गई। ये बाकी का करेंगे कल, क्योंकि अभी काफी लेट हो गया है। इसको थोड़ा सा होमवर्क भी करवाना जी, हिंदी का होमवर्क वहां से करके नहीं आया है ट्यूशन से, और खाना भी बनाना है, फिर ये सो जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। और इसी के साथ वीडियो का कर देते हैं एंड, क्योंकि खाना बनाऊंगी पहले, उसके बाद उठाऊंगी मशीन वगैरह। अगर ये सो गया ना फिर काम खराब हो जाएगा। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज की वीडियो का जो मतलब मुझे प्यार मिला ना कि साड़ी को रीयूज कैसे किया जाए, आई होप कि इस वीडियो को इससे भी ज्यादा आप लोग प्यार और सपोर्ट करोगे। लेकिन थोड़ा सा कमेंट करने में कंजूसी कर गए, कमेंट और लाइक करने में। जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, काश उसी हिसाब से कमेंट भी करते कि आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है। और साड़ी से नहीं बेटा नहीं, इसको अगर आप ऐसे पिन कर दोगे ना तो ये बंद हो जाएगी आपकी नोटबुक। और मैं ये ना मेरे को हमेशा ऐसे ही करता है, बीच में भुला देता है कि साड़ी का रीयूज अच्छा हुआ है। मतलब कुछ भी वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट करते हैं ना, तो यूँ लगा लो मैं बहुत 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 हैप्पी होती है। आज की जो वीडियो का रिस्पांस दिखा, वीडियो काफी लंबा हो गया, तो चलिए आज की इस वीडियो का एंड कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हेलो, बाय बाय। और आज का वीडियो कैसा लगा और ये जो मैंने सूट तैयार किया वो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर